हेलो गाइस, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो मजामा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। एंड अभी मॉर्निंग हो गई है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। अभी मॉर्निंग का समय हो गया है और हम उठ गए हैं। कल उठे थे बहुत अच्छे टाइम पे, मतलब 5 बजे उठे, एक्सरसाइज किए, मेडिटेशन किए और चाय पिए, इंजॉय किए, वेदर सब कुछ किए। लेकिन कल इतने एक्सरसाइज किए, इतने एक्सरसाइज किए जिसमें मेरे पैर दर्द देने लगे। आज नींद ही नहीं टूटा। आज तो मैं 8 बजे उठी हूँ। अब क्या कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी किसी काम में ना बहुत जरूरी है, बट मेरे से नहीं हो पाता। क्या करूँ समझ नहीं आता, लेकिन हाँ, आई विल ट्राई। एंड देखो बाहर का व्यू। अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइम तक रहने वाली हूँ, जैसे कि 7 तारीख तक। उसके गाइस, जैसे मैं बता रही थी ना कि इस रूम में मुझे 15 दिन के लिए रहना था, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है। और इसके बगल वाला जो रूम है ना, उसमें गर्ल्स रहती है और उससे होकर आना पड़ता है ऐसे ये बालकोनी में। तो इस वजह से यहाँ पे अलाउ ही नहीं है बॉयज। और मेरे साथ मेरा भाई रहता है, इस वजह से तो बिल्कुल नहीं। तो हमें शिफ्ट होना है ऊपर के रूम में, कॉर्नर वाले रूम में, जहाँ पे गर्ल्स के रूम होकर नहीं जाना पड़े। और रूम का मैं रूम तोड़ दूंगी। और रूम बहुत अच्छा है, ये भी रूम बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं देख सकते हो, बहुत सुंदर रूम है। लेकिन मुझे इसमें नहीं रहना है। सिर्फ 15 दिन के लिए हम इसमें आए थे, इस वजह से मैं इसका कुछ नहीं करूंगी। एंड आज मैं उठने में हो गई थी बहुत ज्यादा लेट। सच में हो गई थी, नहीं हो गई हूँ अभी। मैं पता नहीं क्या बोलती हूँ, कभी कभी मुझे खुद को समझ नहीं आता। बट गाइस, चलो आज का दिन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा लेट ही सही, बट देर आए बट दुरुस्त आए, कहावत है एक। देर आए पर दुरुस्त आए, बट नहीं पर। चलो अपना पानी पीते हैं, मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। इसके बिना मेरा नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ पानी रहता है। लेकिन हाँ, ब्रश करने के बाद सबसे पहले वाटर, पानी, और क्या बोल सकते हैं पता नहीं। भोलू दूध ला कर गया है, वो लाइब्रेरी चला गया, क्योंकि चाय पिए बिना भी मेरा सुबह नहीं होगा, ये सबको पता है। तो दूध ला कर गया है ताकि मैं चाय बनाकर पी लूँ और उसके बाद कोई काम करूँ। ये देखो कितना सुंदर मोर का पंख है मेरे पास, पता नहीं कैसे लगा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। हाउ सो स्वीट, बहुत सुंदर है। आज मैं सोच रही हूँ ना कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक ऐसे बताना मुझे। मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैं स्टडी चैलेंज करूँ, जैसे कि 8 आवर्स स्टडी। कैसा रहेगा? मेरा मन हो रहा है कि हाँ मैं करूँ, क्योंकि ना उसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी प्रोडक्टिविटी के साथ। ऐसे क्या होता है कि थोड़ा पढ़ाई करते हैं, थोड़ा फ़ोन देखने लगते हैं, कुछ और काम करने लगते हैं। लेकिन ऐसे होगा कि चैलेंज की तरह मुझे 24 आवर्स में से 8 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो 24 घंटे में से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास कोई ना अलग सा घड़ी नहीं है जो उसमें मैं आपको टाइम दिखा सकूं या बता सकूं कि इतना घंटे में पढ़ी हूँ। अलार्म जो क्लॉक होता है ना, अलार्म बजता है, या फिर जिसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये फ़ोन है। तो इससे मैं रिकॉर्ड करूँगी या मैं पढ़ाई करूँगी। और अगर मैं पढ़ाई करूँगी, रिकॉर्ड ही नहीं करूँगी, तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मैं पढ़ाई की हूँ। तो देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल तो चलते हैं चाय बनाने। गाइस, मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है और भोलू के आने का टाइम हो गया है। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो मैं बना रही हूँ, लौकी काटी हूँ। एंड यहाँ पे दाल है, ये मसाले का डब्बा है, बहुत आराम होता है इसमें ना।
सारे मसाले आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं कुकर बैठा दी हूँ और मैं भी दाल वाला लौकी का सब्जी, बहुत टेस्टी होता है। भोलू को बहुत पसंद है क्योंकि कम मतलब मिर्चा वगैरह डाल के बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है और उसको रोटी के साथ बहुत पसंद है। तो आज मैं बनाऊंगी दाल और लौकी की सब्जी और रोटी। फाइनली मेरी रोटी और सब्जी दोनों बन गई है। और देखो ये यहाँ पे ऐसे आपा मतलब दिया हुआ है जिस पे आप खाना रख सकते हो पूरे रूम में। एंड ये सारी चीज़ें रूम का है। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है सब्जी देखने में। खाने का पता नहीं, मैं ट्राई नहीं की हूँ, लेकिन ये सब्जी भोलू को बहुत पसंद है। आप रोटी के साथ खाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता चावल के साथ, बट हाँ रोटी के साथ अच्छा लगता है क्योंकि चावल के साथ ना मुझे स्पाइसी सब्जी जैसे कटहल का सब्जी, आलू मटर आलू और कुछ अच्छा लगता है। लौकी की सब्जी और झींगे की सब्जी, नेनुआ की सब्जी, टिंडा टिंडी की सब्जी नहीं अच्छा लगता। और मेरा फेवरेट है चावल। और सच बताऊं मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे सिर्फ खाना बनाना पड़ता है क्योंकि मैं शुरू से ही अपने भाई के साथ रहती हूँ, भोलू के साथ में। तो वो तो बनाएगा नहीं, लड़कों का कितना अच्छा होता है यार, उन लोगों को खाना ही नहीं बनाना पड़ता। काश हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन मुझे तो कभी ऐसी लाइफ नहीं मिली है जहाँ पे मुझे खाना ना बनाना पड़े, हमेशा बनाना पड़ता है। या फिर मैं रफ़ीगंज रहूँ, या ऐसी बात है ना कि मैं 7-8 साल से अकेले ही रहती हूँ बाहर में। हम, मेरी बहन, मेरा भाई और मम्मी पापा गांव में, तो खाना तो बनाना पड़ेगा ही किसी न किसी को। और मैं हूँ सबसे बड़ी तो मुझे ही बनाना पड़ता है। बट इन फ्यूचर ऐसी लाइफ मिले जिसमें मुझे खाना बनाने से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना हो। मैं हाई ड्रीम लाइफ जीऊँ जिसमें मैं कुछ काम करूँ, ये करूँ वो करूँ, और मैं खाना सिर्फ ना बनाऊँ। और खाना बनाऊँ तो पता है क्या, मैगी, पास्ता, चाय, पोहा, ब्रेड, बस। दाल चावल रोटी भुजिया सब्जी ना बाबा ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। बट बनाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। सो गाइज आज मैं पढ़ी दिल्ली सल्तनत मैं कल भी पढ़ी थी, बट कल मैं सिर्फ लेक्चर देखी थी, एक दो लेक्चर। देखो 2 घंटे के क्लास में ना चीज़ें नहीं हो पाती है, तो आज मैं टोटल 7 था और टोटल 7 मैं देखी हूँ, सिर्फ एक बचा है। तो उसमें सबसे पहले मतलब दिल्ली सल्तनत में क्या आता है, 5 शासक होते हैं जो उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश। देखो इसका बहुत अच्छा ट्रिक है खान सर के यहाँ पे, मतलब उनके ही नोट से मैं पढ़ती हूँ। गुलाब लिखे तो सांस लो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। एंड इसी तरह से है एबक जल गया सिख खीबो, मतलब ये तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि हाँ चीज़ें है। लेकिन देखो अब मैं आपको एंड अभी तो पहले मैं नहाऊंगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है, पसीना देख सकते हो। और मुझे जाना है क्लास, हमारी क्लास स्टार्ट हो गई, आज है सोमवार तो क्लास भी है, तो खान सर का क्लास है। लेकिन आज सिर्फ पॉलिटी है, पॉलिटी मतलब का क्लास है, सिर्फ एक क्लास है। तो वो क्या होता है ना कि कभी कभी तो मैं जाती हूँ, बट मैं ना ज़्यादा टाइम मैं घर पे ऑनलाइन ले लेती हूँ क्योंकि जाने में ना काफ़ी दूर होता है पड़ता है, और उसके बाद 3 घंटे का समय मरता है 1.5 घंटे का क्लास में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर से ही ले लूँ, लेकिन हाँ जाना चाहिए। तो देखते हैं आज मैं जा पाती हूँ कि नहीं, अभी मैं श्योर नहीं हूँ किसी चीज़ों को लेकर, क्योंकि मेरा मूड कभी बदल जाएगा तो फिर मैं नहीं भी जाऊँगी, घर पे बैठकर ही पढ़ाई कर लूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चली जाऊँगी, लेकिन देखते हैं। पहले मैं जा रही हूँ नहाने। सो गाइज मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ, इसके पीछे का रीज़न है ना कि लाइट कटी हुई है, देख सकते हो फैन, और मैं जस्ट बाहर बैठी हूँ गेट के पास में। देखो ये गेट है और गेट के पास में बैठी हूँ ताकि ना लाइटिंग यहाँ से प्रॉपर अच्छे से आए। और आज हमें पढ़ना है बजट, तो बजट में से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आज पढ़ूंगी। एक लेक्चर मैं ले ली हूँ और दूसरा लेक्चर हमें लेना है। देखो बजट में क्या होता है ना, या इकोनॉमिक्स में, मैं इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ती हूँ तो मैं सारे क्लास खान सर से ही पढ़ती हूँ, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं। मैथ का मुझे थोड़ा सा ये है, मुझे पढ़ना है मैथ कहीं और से, लेकिन अभी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। एंड सारा जो सब्जेक्ट होता है, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं खान सर से ही पढ़ती हूँ, मुझे उनका समझ में आता है, उनकी लैंग्वेज, उनकी बातें, तो इसलिए मैं उनसे ही लेती हूँ। एंड बजट में का इसका जो लैंग्वेज होता है ना, एक इतनी हार्ड होती है ना, रियली मैं बता रही हूँ कि मुझे बहुत हार्ड लगता है।
और मैं पहली बार पढ़ना स्टार्ट की हूँ इकोनॉमिक्स, क्योंकि पिछले जो दरोगा में ना बहुत सारे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए थे जो सबके मतलब होता ना कि एक्सपेक्टेड नहीं था, कि उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी क्वेश्चन आ सकती है, बट रियली इतनी क्वेश्चन है। तो इस वजह से मैं पढ़ना स्टार्ट की हूँ। सब लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब सर पढ़ा रहे हैं तो मैं पढ़ना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, बस मैं सोशल मीडिया से सर जो हमें गाइडलाइन देते हैं हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, हमें वैसे कुछ नहीं मालूम। बट हाँ चलो अब पढ़ाई करते हैं। सो लेट स्टार्ट। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा बजट फिनिश हुआ, मतलब बजट हो गया मेरा, जो भी बजट मुझे पढ़ना था वो कंप्लीट हो गया। और ये देखने में बहुत इजी लग रहा है कि हाँ 2 पेज था, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज थी और जो सर समझाए थे ना क्लास में, सच में भरत सर ना बहुत लंबा क्लास लेते हैं और बहुत डिटेल में समझाते हैं और बहुत अच्छा लगता। 3 घंटे का और 1.5 घंटे का, मतलब टोटल 4.5 घंटे का क्लास था। अभी बज रहा है 3:30। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। और देख सकते हो इसमें मतलब बजट कब पेश हुआ था, बजट कैसा था, पहले चमड़ा का थैला था। एंड बजट कब पेश हुआ, प्रधानमंत्री के पद पे कितने लोग बजट पेश किए हैं, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। एंड ये क्या था, रेल बजट, और हमारा जो आम बजट था वो अलग कब हुआ, फिर एक साथ कब हुआ, फिर कितने बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट के आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स में कौन आर्टिकल में क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें थी। और प्राथमिक घाटा, मतलब बजट पढ़ के ना आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज होती है, मतलब एक पॉलिटिकल नॉलेज, हमारे देश के बारे में नॉलेज होता है। सच में ये सब चीज़ें नहीं पता था, और थोड़ा थोड़ा पता था, मतलब लिटिल चीज़ें जिसमें बस ऐसी उड़ी चीज़ें सुन कर। लेकिन अब ना जब बजट पेश होगा हमारा 1 फरवरी को, जब बजट आएगा और पेश होता है 1 अप्रैल को, तो हमें पता चलेगा कि हाँ क्या है, कैसे हमारे किस चीज़ में कितना पैसा खर्च हो रहा है, हमारे देश के विकास में बिहार को कितना पैसा मिला, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगा। तो चलो अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सो गाइस खाना पीना हो गई है और अब जा रहे हैं सोने, काफ़ी रात हो चुका है। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आई होप सो आपको ये मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।